नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के बारे में, जिसने पिछले कुछ सालों में हिंद महासागर में हथियारों का अंबार लगा दिया है और इसी वजह से, इस बढ़ती हुई ताकत की वजह से हमारे जो पड़ोसी देश हैं चीन और पाकिस्तान, उनकी अब हालत टाइट होनी शुरू हो गई है। इंडियन नेवी ने पिछले कुछ सालों में जिस तरह से अपनी ताकत में इजाफा किया है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स, डीजल पावर्ड सबमरीन, टॉर्पीडोज, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, इस तरह के कई सारे इक्विपमेंट इंडियन नेवी ने अपने बेड़े में शामिल किए हैं और लगातार हिंद महासागर में इनको डिप्लॉय भी किया है। सो अभी रिसेंटली हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने एक बहुत सीक्रेटिवली एक इवेंट के अंदर एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, जिसको INS अरिघात का नाम दिया गया है, जो कि भारत की सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, उसको इंडियन नेवी में कमीशन कराया गया है। और इसी वजह से चाइना के मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख छापा है, जहां पर चाइना ने कुछ दबे शब्दों में भारत को एक नसीहत दी है कि भारत अपनी इन न्यूक्लियर सबमरीन्स का, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी लॉन्च करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, उनका इस्तेमाल किसी देश को डराने के लिए ना करें। देखिए, ये जो बात कही है चाइना ने, ये कुछ हद तक उसकी खींच को दिखाता है कि जिस तरह से चाइना को अब इन न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स का डर अब लगातार सताने लगा है और भारत जिस तरह से अपने बेड़े में लगातार इन सबमरीन्स को ऐड ऑन कर रहा है, क्योंकि पिछले 6 महीने में ही ये तीसरी सबमरीन है जो कि भारत ने अपने बेड़े में शामिल की है और आने वाले दिनों में भी भारत इसी तरह की सबमरीन्स को अपने बेड़े में शामिल करने वाला है, क्योंकि 2025 के शुरुआत में ही इसी कड़ी में जो तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, जिसका नाम INS अरिदमन बताया जा रहा है, वो भी भारतीय नौसेना के बेड़े में आने वाले दिनों में शामिल हो जाएगी। और इसके बाद भारत के पास ऐसी 3 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हो जाएंगी जो कि सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इंश्योर करती हैं और ये न्यूक्लियर अटैक को कर सकने की काबिलियत रखती हैं। देखिए, भारत ऑलरेडी उस क्लब में शामिल हो चुका है जो कि उन देशों का है जिनके पास 3 तरह की न्यूक्लियर स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है, यानी कि लैंड बेस्ड, वाटर सी बेस्ड और एयर बेस्ड। तो भारत के पास अब ये तीनों ही कैपेबिलिटी हैं, वो लैंड से, एयर से और अब सी से भी इस तरह की न्यूक्लियर स्ट्राइक को कैरिड आउट कर सकता है। और इसी वजह से चीन और पाकिस्तान के ऊपर ये खतरा लगातार मंडरा रहा है। हालांकि पाकिस्तान के पास अभी इस तरह की कोई सबमरीन नहीं है जिसके थ्रू वो न्यूक्लियर अटैक कर सके, बट चाइना के पास इस तरह की काफ़ी सारी न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो कि इस तरह की कैपेबिलिटी को रखती हैं। अब यहाँ पर ये जो न्यूक्लियर सबमरीन यानी कि INS अरिघात आई है, इसको लेकर के पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और ये अपने प्रेडेसर यानी कि INS अरिहंत से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल नज़र आती है। सो दोस्तों, INS अरिघात को INS अरिहंत का ही एक एडवांस वेरिएंट माना जा रहा है। सो INS अरिहंत, जिसको 2016 में इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था और उसके 2 साल बाद यानी कि 2017-18 में INS अरिघात के भी ट्रायल शुरू कर दिए गए और अब जाकर के उसको भारतीय नेवी को सौंपा गया है। इस बीच में इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी, काफ़ी सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसकी वजह से ये अपने प्रेडेसर से ज़्यादा एडवांस नज़र आती है। जैसे कि इसके अंदर एडवांस सेंसर्स का इस्तेमाल किया गया है, इसका जो पेरिस्कोप है उसको भी यहाँ पे चेंज किया गया है, इसके अंदर इंडिजीनियस कंटेंट को यहाँ पर इंक्रीज किया गया है एज कम्पेयर टू INS अरिहंत। इसके अलावा यहाँ पर जो वेपन सिस्टम है उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है, जहाँ पर 4 मिसाइल लॉन्च ट्यूब्स के अंदर ये सबमरीन 12 K-15 सागरिका मिसाइल्स को भी कैरी कर सकती है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। इसके अलावा ये K4 जो कि एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है, उस तरह की 4 मिसाइल्स को भी ये सबमरीन कैरी कर सकती है। तो इस तरह से इस सबमरीन की जो वेपन कैरिंग कैपेसिटी है वो INS अरिहंत के कंपैरिजन में काफ़ी बेटर है। इसके अलावा ये सबमरीन लगभग 6000 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है, जो कि INS अरिहंत के बराबर ही है। और ये दोनों सबमरीन 83 मेगावाट के लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू पावर्ड होती हैं। हालांकि जो INS अरिघात है वो एक एडवांस न्यूक्लियर प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी होने की वजह से इसकी जो नॉइस है वो एज कम्पेयर टू INS अरिहंत काफ़ी कम है, जिसकी वजह से इसकी ऑपरेशनल इफिशियंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा INS अरिघात की सरफेस के ऊपर जो मैक्सिमम स्पीड है वो लगभग 12 से 15 नॉट की है,
वहीं सबमर्ज कंडीशन में ये मैक्सिमम 25 नॉट तक मूव कर सकती है। तो इस तरह से आईएनएस अरिहंत कई मायनों में आईएनएस अरिहंत से काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट्स इन सबमरीन के छोटे साइज और इनके अंदर यूज़ की जाने वाली मिसाइल्स की लिमिटेड रेंज को लेकर के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि अमेरिका, यूएस और रशिया जैसे देशों के पास जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वो काफ़ी बड़ी हैं और लगभग 10,000 टन से ज़्यादा का वाटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती हैं। बट इंडिया भी इस तरह की न्यूक्लियर सबमरीन्स को बना रहा है, जैसे कि इंडिया की जो एक अभी रिसेंटली बनने वाली सबमरीन है जो कि इन सबमरीन्स के बाद भारतीय नौसेना में इंडक्ट की जाएगी, वो 7,000 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करती है और एक लगभग 13,500 टन का वाटर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करने वाली एक सबमरीन भारत और बना रहा है। बट भारत को इस तरह की बड़ी सबमरीन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत के जो एनिमीज़ हैं वो चाइना, यूएस और रशिया जैसे देशों के एनिमीज़ के कंपैरिजन में ज़्यादा पास हैं। क्योंकि चाइना के जो एनिमी है वो अमेरिका है, जो कि उससे कई हज़ार किलोमीटर दूर है, इसीलिए चाइना को इतनी बड़ी सबमरीन्स और इतनी ज़्यादा रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो चाहिए। इसीलिए जो चाइना की जो इनिशियल रेंज की जो मिसाइल्स हैं, जो न्यूक्लियर सबमरीन्स लॉन्च मिसाइल हैं, जैसे कि JL-1 है, JL-2 या JL-3 जो मिसाइल्स हैं इनकी, वो लगभग 2,500 से 10,000 किलोमीटर तक की रेंज रखती हैं। इसी तरह अमेरिका की भी जो सबमरीन्स हैं वो इसी रेंज की और इसी साइज़ की हैं, जो कि अपने दूर बैठे हुए दुश्मन जैसे कि रशिया है उसको टारगेट कर सकें। तो इस तरह से जो भारत का दुश्मन है बाकी देशों के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लोज है। और हमारी जो एग्जिस्टिंग मिसाइल है, जैसे कि K-15 सागरिका मिसाइल है जिसकी रेंज 750 किलोमीटर है, उसके थ्रू हम चाइना के यूनान प्रोविंस और पाकिस्तान में इस्लामाबाद तक हिट कर सकते हैं। और ये जो मिसाइल है यानी कि K-15 सागरिका मिसाइल है, ये एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि ये पूरी तरह बैलिस्टिक नेचर की नहीं है, इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो प्री डिफाइंड नहीं है, तो इसको ट्रैक कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और हमें इसी तरह की मिसाइल्स यहाँ पर चाहिए जिनकी एक्यूरेसी ज़्यादा हो, जिनकी रेंज इतनी ज़्यादा ना हो तो भी चलेगा, बट एक्यूरेसी उनकी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और सागरिका इसी तरह की मिसाइल है जो कि लगभग 40 किलोमीटर की हाइट तक स्ट्रेट जाने के बाद वो एक बैलिस्टिक मिसाइल की बजाय एक क्रूज मिसाइल की तरह मूव करती है और लगभग 6 से 7 माक की स्पीड से ये अपने टारगेट की तरफ मूव करती है और इन बिटवीन दी फ्लाइट ये मनूवर भी करती है। और इन्हीं सब वजहों से जो इसका सैप है, जो इसका टारगेट एरिया है वो लगभग 5 to 6 मीटर का रह जाता है और ये 5 to 6 मीटर की रेडियस में ही अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकती है, जो कि एक बैलिस्टिक मिसाइल के लिए काफ़ी कम सैप माना जाता है। तो इस तरह से जो सागरिका मिसाइल है वो भारत के लिए एक परफेक्ट चॉइस है, हालांकि उसकी रेंज इतनी नहीं है। और आने वाले दिनों में जो हमारी K4, K5 और K6 जैसी मिसाइल्स बन रही हैं जिनकी रेंज लगभग 2,000 से लेकर के 13,000 किलोमीटर तक की है, उन सभी के थ्रू हम आने वाले दिनों में चाइना और पाकिस्तान और इवन जो दूर बैठे हमारे दुश्मन हैं, क्योंकि हमारे कई सारे देशों के साथ इस समय रिश्ते जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, और अगर कभी इस तरह के दिन आया कि भारत को भी थर्ड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा, तो उस दिन ये मिसाइल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होने वाली हैं। सो दोस्तों, इस तरह से इंडियन नेवी की बढ़ती हुई ताकत, जहां एक तरफ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की नींद उड़ाए हुए है, वहीं आने वाले दिनों में नियर फ्यूचर में भारत ग्लोबल साउथ में, इंडो पैसिफिक रीजन में एक सुपर पावर बन करके उभरेगा। और उस समय हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बने हुए वेपन्स जैसे कि न्यूक्लियर सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर हमारी बढ़ती हुई ताकत और हमारे दबदबे का उस समय एक तरह के प्रतीक होंगे। अब आज इस सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।